हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या कहा है, उसने कहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 39 पे दे रखा है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। फर्स्ट जो दे रखा है, उन्होंने कहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marble they have to start with। कि मतलब जॉन और जीवंती है, दोनों के पास कितने मार्बल है, 45 मार्बल्स है। मतलब कि जितने जैसे आप क्या करोगे कि कहीं पे आप पार्टी करने जाते हो तो आपको पता है कि मैंने जो बिल आया वो आया 200 का। तो आप दो ही दोस्त हो, तो देखा कि मेरे दोस्त के पास कितने रुपए हैं, 120 रुपीज है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा 200 माइनस 120, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे 80 रुपीज का काउंट्री करना है। तो ऐसे ही अगर जॉन और जीवंती के पास दोनों के पास 45 नंबर ऑफ मार्बल्स है, तो हम अगर जॉन के क्या मान लेते हैं कि जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स है, तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस x होंगे। ठीक है, फिर जो ये इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 5 मार्बल दोनों ने खो दिए। तो जो जॉन के मार्बल है उसमें से भी 5 को घटाएंगे और जीवंती के मार्बल में से भी हम 5 को घटाएंगे। तो यहां पर हमारा क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट वाला जो एग्जांपल उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है, कि जॉन के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स है। तो जॉन के पास हम मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ मार्बल्स है। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती, कि जीवंती के पास कितने होंगे। तो जीवंती के पास क्या करेंगे हम कि दोनों का सम जब 45 है, तो जीवंती में से क्या करेंगे, 45 में से हम x को घटा देंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पार्टी वाला कि काउंट्री कैसे करना है, वैसे सेम एग्जांपल यहां पर लगना। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जॉन के पास तो x है और जीवंती के पास क्या 45 माइनस x है। दोनों ने क्या करा, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, कि दोनों ने क्या करा, 5 मार्बल्स खो दिए। ठीक है, ईच। ठीक है, हर किसी मार्बल्स ईच लिख लेना कि दोनों ने, मतलब यहां पर कि एक बंदे ने 5 खोए, तो मतलब जॉन ने भी 5 खोए और जीवंती ने भी 5 खोए। तो यहां पर क्या होगा, द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है, कि अब जॉन के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल बचे, कि जो हमने उसके x माने थे, तो x माइनस हम क्या कर देंगे 5। फिर द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती, फिर जीवंती के पास कितने बचेंगे। तो जीवंती के जो मार्बल्स थे मतलब 45 माइनस x, तो उसमें हम दोबारा क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे। तो 45 माइनस x माइनस का 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 40 माइनस x। अब इन्होंने कहा है कि ये जो दोनों पे जो मार्बल बचे, इनका जो प्रोडक्ट है वो 124 के बराबर है। तो x माइनस 5 और 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर हम करेंगे x की मल्टीप्लाई पहले इससे फिर इससे, तो ये हो जाएगा 40x, फिर ये माइनस का x स्क्वायर, फिर 5 की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो 5 4 से क्या होता है 20, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, एक जीरो यहां से आ गई, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 5 इंटू एक्स 5x। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा 124। अब देखो 40x में से 5x प्लस करेंगे तो 45x आएगा, और वो भी प्लस का, ये माइनस का x स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा, माइनस का 200, और इधर से जो 124 है वो इधर आके माइनस का 124 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की यहाँ पर क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 45x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो x स्क्वायर वाली टर्म है ये क्या होनी चाहिए, 0, मतलब माइनस के बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब जो a है वो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, जो पॉजिटिव टर्म है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो ये माइनस का 45x, यहाँ पर माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। ये माइनस जो होता है ये -1 की तरह ट्रीट करा जाता है और ये 0 के अपॉन में चला जाता है, तो ये माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बैठी, x स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324। ठीक है, इज इक्वल टू 0।
अब ये जो 3 to 4 है, मतलब जो एक्स स्क्वायर से जो टर्म होती है, जैसे यहाँ पे 1 है तो उसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं 3 to 4 से और उसके करते हैं फैक्टर। तो यहाँ पर हम 3 to 4 के करेंगे फैक्टर, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, फिर ये हो जाएगा 2 8 जा 2 1 जा, फिर ये हो जाएगा 3 2 जा 3 7 जा, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 9 जा 3 3 जा, ठीक है, 3 1 जा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लाना है 45, तो हमारा 45 कैसे आएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 4 9 से क्या होता है हमारा 36, और ये 36 3 3 जा 9, मतलब 3 3 जा 9, तो 36 प्लस 9 क्या होता है हमारा 45, और जब हम 36 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 to 4 ही आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब मुझे पता चला कि 45 को मैं इन दोनों की एडिशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 36 प्लस 9, फिर इसके ब्रैकेट के बाहर क्या था हमारा x, तो हम x लिखेंगे, प्लस का 3 to 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये माइनस की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर से होगी, फिर x की मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस प्लस माइनस 36, फिर आएगा हमारा x, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर 9, फिर x, ठीक है। 9 की भी मतलब माइनस की भी मल्टीप्लाई हो गई, फिर x की भी मल्टीप्लाई हो गई, फिर यहाँ पर हो गया 3 2 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखो ये 4 टर्म हो गई, इन दोनों को अलग अलग मानो, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, मेरा x आ रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 36। इन दोनों में से कॉमन क्या लूंगा मैं, माइनस का 9, ठीक है, क्या लूंगा, माइनस का 9। अब यहाँ पर कैसे पता चला कि इसमें 9 कॉमन आ रहा नहीं आ रहा है, क्योंकि 36 इंटू 9 क्या होता है 3 2 4, तो मैं जब 9 बाहर निकालूंगा, यहाँ पर भी 9 आ रहा है और यहाँ पर भी 9 आ रहा है, तो जब मैं 9 बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा वहां पे 36, और ये मैंने माइनस का क्यों लिया, क्योंकि ये वाली टर्म मेरी क्या है, माइनस की। तो इधर मुझे माइनस बनाने के लिए, जो लास्ट वाली टर्म होगी उसे माइनस बनाने के लिए मुझे माइनस कॉमन लेना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया मेरा, x माइनस 36, ये हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक बार ये लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर रख दो, तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। एक बार इस लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर रख दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 36, और यहाँ पर हो गया x इज इक्वल टू 9। तो मतलब अगर आप जॉन के पास मानते हो कि 36 मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने होंगे, 9 मार्बल, और अगर आप मानते हो कि जॉन के पास 9 मार्बल है, तो जीवंती के पास क्या होंगे, 36। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो जो इन्होंने कहा कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो वहां पे दे रखा है, फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो सेकंड वाला एग्जाम्पल करेंगे, पहले मैं बोर्ड रब कर लूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो इन्होंने हमें एग्जांपल सॉल्व करने का, एग्जांपल 1 उसका सेकंड पार्ट भी है, तो यहाँ पर हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा, आ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. ठीक है, on a particular day the total cost of production was 750, ठीक है, 750 रुपीज दे रखा है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इन्होंने कहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक टॉय बनाती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि वो एक दिन में जितने टॉय बनाती है, ठीक है, उसको जब 55 में से माइनस करोगे तो एक टॉय की कीमत आएगी। तो हमें तो पता नहीं कि वो एक दिन में कितने टॉय बनाती है, तो हम क्या मानेंगे कि वो कितने टॉय बनाती है, एक्स टॉय बनाती है, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन वन डे, कि एक दिन में वो कितने टॉय क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ठीक है। तो वो एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉय क्या करती है, प्रोड्यूस करती है इन अ डे, तो वो मान लेंगे हम एक्स, ठीक है। जब इन्होंने कहा है कि एक टॉय जितने वो प्रोड्यूस करती है एक दिन में, उसको जब 55 में से माइनस करोगे तो कॉस्ट आएगी एक टॉय। तो हम यहां पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन टॉय, कि एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, मतलब एक्स।
तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि एक दिन में कितने टॉय बनते हैं, और यहाँ पर हमें पता चल गया कि एक टॉय की कीमत क्या है। ठीक है, जब एक टॉय की कीमत को हम नंबर ऑफ टॉयज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि वो पूरे जो मतलब जितने नंबर ऑफ टॉय बनाती है वो उसको बनाने की लागत वो कितने लगा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, x की जब आप 55 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके बराबर रखना है आपको, 750 के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। यहाँ पर हो जाएगा 55x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ठीक है, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस का 55x, फिर ये हो जाएगा माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 55x, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 750। ठीक है, तो और ये माइनस क्या होगा, 0 के पाउंड में चला जाएगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारी क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, 750 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा किससे कटेगा, 2 से, तो 2 3 जा 6, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 7 जा 14, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, फिर ये हमारा किससे कटेगा, 5 से कट रहा है तो 5 7 जा 35, फिर 5 5 जा, फिर 5 1 जा तो 5 5 जा, फिर 5 3 जा और 3 1 जा, आपको लाने का है 55। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3 5 जा 15, ठीक है, और 15 2 जा 30 और 5 5 जा 30 वो 25। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 30 प्लस 25 55, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका क्या आता है 750 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि 55 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 30 प्लस 25 करके। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 की जगह पर मैं लिखूंगा 30 प्लस 25। ठीक है, फिर यहाँ पर x, फिर यहाँ पे प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस प्लस माइनस 25x, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 750। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन मेरा आ रहा है x, तो ये हो जाएगा x माइनस 30। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है मेरा माइनस का 25, तो ये हो जाएगा x माइनस 30। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों में से कॉमन मेरा क्या आ रहा है x माइनस 30, उसको मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर क्या बचा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यही दो लीनियर फैक्टर होते हैं जिसको हम 0 के बराबर रखते हैं, तो हमारा क्या आता है, इस इक्वेशन के रूट्स निकल कर आते हैं। तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू होगी मेरी 30, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू होगी मेरी 25। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि अगर वो क्या करती है, दिन में 30 बनाती है तो एक दिन की कीमत क्या होगी, 55 माइनस 30, तो हमारा क्या आएगा 25 आएगा। और अगर वो 25 बनाती है तो हम क्या करेंगे 55 माइनस 25, तो हमारे को पता चल जाएगा कि एक टॉय की कीमत वहां पर क्या होगी 30 रुपए। तो यहाँ पर हमारे ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।